गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेरी वेल। आज का जैसे हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हो कि जैनिज़्म है। लास्ट वीडियो में हमने बुद्धिज़्म को कवर किया था। सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से बताई गई थी, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम है हो, चाहे उसका रिलेशन आपके यूपीएससी से हो, एमपीपीएससी से हो, या फिर यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी लोअर से हो, किसी से भी हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे जैनिज़्म में। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो हमारी बुद्धिज़्म की बहुत थोड़ी सी लंबी हो गई थी, बट उसमें सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन क्लियरली उसको बताया गया था। जैनिज़्म के टॉपिक को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं जैनिज़्म क्या है, ठीक है, और ये बुद्धिज़्म से कैसे अलग है। तो सबसे पहली बात दिमाग में रख लेना ये आवश्यक है कि बुद्धिज़्म की स्टार्टिंग ही जो है वो गौतम बुद्ध ने की थी, बट जैनिज़्म में ऐसा नहीं है। जैनिज़्म में एक जो सबसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जिसे सब जानते हैं वो महावीर है। तो उनसे पहले भी जैनिज़्म था, जैन धर्म उनसे पहले भी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं कि कैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अलग हैं, दोनों के डॉक्ट्रिन्स क्या क्या है, दोनों की मान्यताएं क्या है, दोनों के सेक्ट्स क्या है, सारी चीज़ों को देखते हैं, आगे कवर करते हैं और कंपेयर भी करते चलते हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म आपको बताया जा चुका है। आई होप आपने उस वीडियो को बहुत अच्छी से और क्लियरली देख लिया होगा, एंड आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होगा उसके बारे में। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवरऑल जैनिज़्म को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो महावीर के बारे में होगा, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से तीर्थंकर थे। इट मीन्स महावीर के पहले कौन कौन से थे जिन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया जैनिज़्म में, और जैनिज़्म के कौन कौन से सेक्ट हैं, उसके क्या भाग्य हैं, ठीक है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, और क्या जैनिज़्म की क्या क्या डॉक्ट्रिन्स हैं। ठीक है, अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ कि जैनिज़्म जो है वो महावीर के पहले भी है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम केवल महावीर के बारे में ही पढ़ेंगे, ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि महावीर के आने के बाद जैनिज़्म का जो प्रसार हुआ वो बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत सारे लोग इसके अनुयायी बने। ठीक है, आज की डेट में भी आप देख पा रहे होंगे कि जैनिज़्म के जब भी जहाँ पे मंदिर उनके देखते हैं, उनके प्रेयर स्थल जहाँ पे देखोगे वहाँ पे महावीर ही दिखाई देते हैं मैक्सिमम प्लेसेस में। ठीक है, तो इसलिए महावीर जो है, महावीर पर्सनालिटी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है हमको जैनिज़्म के रिलेशन में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, महावीर के बारे में। महावीर की इमेज आप देख लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, और दिमाग में बैठाने के बाद आप एक कंपेयर मारिए अपने दिमाग में कि भाई ये जैनिज़्म जो है, सॉरी महावीर जो है वो गौतम बुद्ध से कैसे अलग दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आ गए हम लोग महावीर के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो महावीर का जन्म कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है? महावीर का जन्म हो रहा है 540 बीसी में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है कुंडल ग्राम में, जो कि कहाँ पे है? वैशाली में। वर्तमान में वैशाली जो है बिहार में है। ठीक है, बिहार स्टेट में है वैशाली। ठीक है, अब आप अपने रफ में जो नोट्स लेके आप बैठे हुए हो, तो आप बिहार के सामने आप लिखो कि कौन वर्तमान में उसका सीएम है। ठीक है, और ये भी आप लिखोगे कि उसका गवर्नर, राज्यपाल कौन है वर्तमान में। ठीक है, उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है कि उनकी मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में हो रही है। ठीक है, जो कि वर्तमान में कहाँ पे? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी कहाँ पे? ये भी बिहार ही स्टेट में है। ठीक है, उनके पेरेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। उनके सिद्धार्थ राज जो हैं उनके फादर थे, सिद्धार्थ राज जो हैं उनके फादर हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि सिद्धार्थ राज का जो रिलेशन है वो किस कुल से है, तो वह है जातृक से है। ठीक है, जातृक कुल से है। चलिए, उनकी माता का नाम त्रिशला था, और त्रिशला राजा चेटक की बहन थी। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट में आया हुआ है, डायरेक्टली एसएससी में आया हुआ है। एक नंबर तो आपका सीधे सीधे यहीं पे है। ठीक है, जो उनके सिबलिंग्स थे वो कौन कौन से थे, उनके भाई बहन कौन कौन से थे, तो नंदीवर्धन जो है प्रोमिनेंट है, प्रमुख है, और नंदीवर्धन का बहुत बड़ा रोल रहा उनकी पूरी लाइफ में, और कैसे उन्होंने रोल प्ले किया ये सारी चीज़ें आगे आप इसी वीडियो में देखोगे। ठीक है, उनके नाम कौन से हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आता है, बार बार पूछा जाता है, मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी लिखा हुआ आप पढ़ लो। ठीक है, तो वर्धमान जो है उनके बचपन का नाम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेता है क्वेश्चन में कि उनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। ठीक है,
इसके अलावा भी उनको कश्यप, केवला, बहुत सारे उनके नाम थे, ठीक है, बट वर्धमान सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनके पहले जो थे जैन धर्म के प्रोमिनेंट पर्सनालिटी वो कौन थी? तो वो थी पार्श्वनाथ, ठीक है। तो महावीर को किस सिंबल से दिखाया जाता है? उनका सिंबल जो था वो था लायन, उनको शेर से दिखाया जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म में शेर का अर्थ महावीर है, ठीक है। इनकी एज क्या थी? इनकी एज 72 थी। कब? जब इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। 30 साल हमने जब पढ़ा था बुद्ध के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था कि उनको जो एनलाइटमेंट, जो रियल नॉलेज जो है मिलता है, वो उनको मिलता है कहाँ पे? पीपल के पेड़ के नीचे। बट जैनिज़्म में महावीर के संबंध में इनका रिलेशन किस पेड़ से हो जाता है, ठीक है, किस ट्री से हो जाता है? तो वो हो जाता है साल, ठीक है। चलिए कम्प्लेक्सन की बात करते हैं, तो भाई गोल्डन से इनको ज़्यादा जगह देखा जाता है, गोल्डन के साथ ही इनकी मूर्तियाँ रहती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। स्पाउस का नाम बात देख लेते हैं। इनकी वाइफ का नाम जो था वो था यशोदा, ठीक है। और इनके बच्चे का नाम था, एक ही बच्ची थी, उसका नाम था प्रियदर्शनी, जिसे अनुजा भी कहते हैं। इंग्लिश राइटर्स की बुक में प्रियदर्शना नाम मिलता है, ठीक है। और इनकी एज क्या थी? अटेनिंग केवला, इट मीन्स जब इनको नॉलेज मिलता है उस समय इनकी एज क्या थी, ठीक है, 42 ईयर। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि महावीर जो थे वो 24th और लास्ट जो थे तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म में 24th और लास्ट तीर्थंकर थे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि महावीर किस क्रम में तीर्थंकर थे? तो आप बताओगे 24th। और सबसे अंतिम जैन धर्म का तीर्थंकर कौन था? तो आप बताओगे महावीर, ठीक है। तो अब सवाल आता है तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर होता है एक एनलाइटेड सोल जो एज अ ह्यूमन बीइंग बॉर्न होती है, बट मेडिटेशन से, परफेक्शन से वो अपने आप को अटेंड करते हैं रियल नॉलेज। इसका मतलब हो गया तीर्थंकर वो व्यक्ति होता है जो कि आदमी के उसमें चोले में जन्म लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे मेडिटेशन करके और बहुत सारी प्रैक्टिसेस करके रियल नॉलेज गेन कर लेता है, ठीक है। एट द एज ऑफ 30 वर्धमान लेफ्ट हिज होम, ठीक है। 30 साल की उम्र में जो थे वर्धमान ने अपने घर को छोड़ दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन क्वीन त्रिशला, जब त्रिशला जो रानी थी वो प्रेग्नेंट थी, कब? जब वर्धमान उनके पेट में थे, ठीक है। तो उन्होंने 14 ड्रीम्स देखे हुए थे, जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में। तो ये चीज़ जो वर्धमान, इट मीन्स महावीर स्वामी के दिमाग में बैठ गई। जैसे हमने उसके बारे में सुना हुआ है कि अपने जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो एक कैरेक्टर रहता है अर्जुन। अर्जुन अपनी वाइफ को कहानी सुनाते रहते हैं चक्रव्यूह के बारे में, और अभिमन्यु ने बहुत हद तक उसको सुन लिया होता है, उसको जान लिया होता है। सेम यहाँ पे भी होता है। तो जो अब आ जाइए इसमें जैन धर्म में, तो जो महावीर के पेरेंट्स थे वो परशुनाथ के जो थे फॉलोवर थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब देख वर्ड आ रहा है दिगंबर। दिगंबर क्या है? दिगंबर और श्वेतांबर जो है मेन सेक्ट है, मुख्य भाग है जैन धर्म का। मतलब दो अलग अलग तरीक़ों को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग जो जैन धर्म को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं वो दिगंबर हो गए, एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं वो श्वेतांबर हो गए। तो दिगंबर का मानना ये था कि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि महावीर शादी कर ले, किससे? यशोदा से, ठीक है। बट महावीर ने शादी से इनकार कर दिया। ध्यान रखिएगा, दिगंबर का कहना ये है कि महावीर ने यशोदा से शादी की ही नहीं, ठीक है। लेकिन श्वेतांबर का क्या कहना है? श्वेतांबर का कहना है कि महावीर ने यशोदा से शादी की यंग एज में, ठीक है। और उसके बाद उनको एक डॉटर होती है जिसका नाम प्रियदर्शना था, या जिसे अनुजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले पेज में। रिनंसिएशन की बात करते हैं, रियल नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। तो जब समझिए यहाँ पे कि जब वर्धमान 28 साल के थे तभी उनके पेरेंट्स जो रहते हैं, उनके माता और पिता दोनों ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको ध्यान देना है और अपने रफ़ में बगल में लिखना है कि उनके फादर और मदर का नाम क्या था, ठीक है। तो उनका जो बड़ा भाई था जिसका नाम नंदीवर्धन था, मैंने कहा था कि बहुत प्रोमिनेंट रोल है इनकी पूरी लाइफ में।
तो उन्होंने अपने फादर की जो रियासत थी, जो भी राजवंश था उनका, जो भी राजमहल सत्ता थी, ये सारी चीज़ों को संभालते हैं। अच्छा, वर्धमान जो रहते हैं वो उनसे कहते हैं कि भाई हमको जाना है और रियल नॉलेज की खोज में ये सारी चीज़ें, ठीक है। किससे कहते हैं? नंदीवर्धन से कहते हैं। और फाइनली 30 साल की एज में वो अपना घर छोड़ देते हैं और एक रियल नॉलेज के लिए वो निकल पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। महावीर को जो ज्ञान मिलता है वो कब कहाँ मिलता है? वो मिलता है साल के पेड़ के नीचे, ठीक है। नदी का नाम क्या रहता है? ऋजुपालिका, ठीक है। और जो कि कहाँ पे है? जाम्बिक ग्राम में है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोरिलेट करना है, किससे? आपको रिलेट करना है गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे मिला था और महावीर को किस पेड़ के नीचे मिल रहा है, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस प्लेस में मिला था, महावीर को किस प्लेस में मिल रहा है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे मिला था, महावीर को किस नदी के किनारे मिल रहा था, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिलता है तो उन्हें कहा गया कि उन्हें निर्वाण मिल गया है, ठीक है, एनलाइटमेंट मिल गई है, रियल नॉलेज मिल गया है। लेकिन यहाँ पे इन्हें केवला कहा गया या जना कहा गया, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब उनको ज्ञान मिल जाता है तो उन्होंने बहुत सारी जगहों में जाके अपने उपदेश देना स्टार्ट करते हैं अपने फॉलोअर को, ठीक है। आगे देखते हैं। जैन धर्म के जो डॉक्यूमेंट है वो कहते ये हैं कि सबसे शुरू में 11 जो हैं ब्राह्मण्स जो हैं महावीर के जो फर्स्ट डिसिपल्स बने, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा गया? गंधर्व कहा गया, गंधार्स कहा गया। ध्यान रखिएगा, मैं अंतिम में वीडियो के लास्ट में एक पर्सनालिटी का नाम बताऊंगा, एक पर्सन का नाम बताऊंगा जो इन्हीं 11 में से एक रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना है कि ये 11 को क्या कहा गया, वो मूलतः कौन थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र कहता ये है, ध्यान रखिए, कल्पसूत्र कहता ये है कि महावीर के पास 14,000 साधु थे। इट मीन्स मेल डेवोटी जो थे 14,000 थे। इसके बाद कहते हैं कि भाई 36,000 जो थे साध्वीज थी, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि 1,59,000 जो थे ले फॉलोअर्स थे, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं 3,18,000 जो था फीमेल ले फॉलोअर्स थे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होगे कल्पसूत्र के अकॉर्डिंग कि भाई दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो डिवोटी की बात की जाए चाहे फॉलोअर की बात की जाए, दोनों ही कंडीशन में जो है जैन धर्म में महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हुई थी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कहता है कि भाई कौन कौन सी वो थी, कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, तो हर्यक डायनेस्टी के लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है। चेतका जुड़े हुए थे विदेहा से, ठीक है। ये सब रॉयल फैमिली से हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है, ये कौन किससे जुड़ा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। निर्वाणा या मोक्ष, ठीक है। अब दिमाग में बैठाइए, गौतम बुद्ध के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे निर्वाणा का क्या अर्थ निकला था, और यहाँ पे महावीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो निर्वाणा का क्या अर्थ निकल रहा है। निर्वाणा या मोक्ष की बात करते हैं तो ये पावापुरी में इनको मिलती है, ठीक है। महावीर को निर्वाणा कहाँ मिल रहा है, तो महावीर को निर्वाणा मिल रहा है पावापुरी में, ठीक है। किस एज में मिल रहा है? 72 में, ठीक है। जो कि आज कहाँ पे है पावापुरी? बिहार में है, ठीक है। तो श्वेतांबर जो है वो बिलीव्स करते हैं कि महावीर को निर्वाणा जो मिला था तो 527 BC में मिला था, ठीक है। जबकि दिगंबर जो हैं वो बिलीव करते हैं कि महावीर को जो निर्वाणा मिला था वो 468 BC में मिला था, ठीक है। मैंने आपको बताया श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं 2 सेक्ट थे, ठीक है। श्वेतांबर जो हैं वो मेनली सफ़ेद रंग के एक वस्त्र को पहनते हैं, दिगंबर जो है बिना कपड़े के रहते हैं, ठीक।
तो श्वेतांबर का कहना क्या था कि उनको निर्वाण कब मिल रहा है? मिल रहा है 527 बीसी में। दिगंबर का कहना है कि उनको निर्वाण कब मिल रहा है? वो मिल रहा है 468 बीसी में, ठीक है। और निर्वाणा का अर्थ जो है जैनिज्म में वो है द होम ऑफ लिबरेशन, मतलब जो सोल रहता है वो लिबरेट हो जाती है, उसको लिबरेशन मिल गया होता है, वो अपने घर को वापस चली जाती है, ठीक है, एक शांति वाले स्थान में चली जाती है, उसी को निर्वाणा कहते हैं, ठीक है। महावीर का जो जल मंदिर है वो वहीं पे बना हुआ है जहाँ पे महावीर को मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये किसी भी एग्ज़ाम में आया नहीं है बट मे भी आ सकता है, ठीक। चलिए आते हैं इसके बाद ये कहते हैं कि भाई महावीर जो थे उनके पहले के भी जन्म हुए थे, जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जन्म है वो जो है मारीच का है, सन ऑफ भारत, है ना। चलिए आगे। तो महावीर के जो उपदेश की भाषा थी उसे वह प्राकृत थी, ठीक है, जिसे अर्धमगधी भी कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन और कंपेयर करना है कि गौतम बुद्ध के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उनके उपदेश की भाषा क्या थी? भाई सीधी सी बात है, उनके उपदेश की भाषा क्या थी? पाली थी। बट हमारे यहाँ पे जैनिज्म में उपदेश की भाषा क्या थी? प्राकृत थी, ठीक है। अगला टॉपिक है कि प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनका प्रथम अनुयायी जो था वो जामिल थे। अब जामिल कौन थे? तो जामिल जो थे इनके दामाद थे, महावीर के दामाद थे। इनकी शादी किससे हुई रहती है? अनुज्जा से, जिसका एक और नाम है प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी, ठीक है। चल, जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो कौन थी? वो थी चंपा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, चंपा, ठीक है। आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जिसे प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहा गया है। ये कौन था? आर्य सुधर्मा कौन था? मैंने आपको बताया था कि 11 जो ब्राह्मण थे जिन्हें गंधर्व कहा गया, वो उन्होंने जैनिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसमें से एक थे आर्य सुधर्मा, जो कि महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, और चूँकि वो पहले से थे इसलिए इनको क्या कहा गया? प्रथम थेरा कहा गया, फर्स्ट थेरा कहा गया, मुख्य उपदेशक भी कहा गया, ठीक है। तो और एक अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप, क्योंकि ये डायरेक्ट एसएससी में पूछा गया है 2 बार, कि भाई जो आपके जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है निग्रंथ। क्या कहा जाएगा? निग्रंथ। सो गाइज़, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था महावीर के संबंध में, महावीर की लाइफ के संबंध में। आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो महावीर के लाइफ के संबंध में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। केवल इतने ही टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे उसकी जैनिज्म के बारे में कि क्या जैनिज्म रहता है, जैनिज्म के क्या भाग हैं, ठीक है, उसका सेक्ट कौन कौन से हैं, तीर्थंकर कौन कौन से हैं, जैनिज्म क्या क्या भाग है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म क्या है, और वो कैसे बुद्धिज़्म से अलग है, ठीक है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू whenever you are going to give any type of one day exam, whether belonging from UPSC, MPPSC, MP Police, MPSI, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।